नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंडियन वेद और पुराण में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे नारद जी ने अपने जन्म के बारे में बताया और आज हम देखेंगे नारद मुनि का व्यास जी से 4 श्लोक का हाल कहना और वेद व्यास जी का बद्री केदार में जाकर तप करना और श्रीमद् भागवत पुराण का बनाना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से कहा कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म का हाल कहकर बोले, हे व्यास जी, हमने 4 श्लोक ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारायण जी से सुने हैं। सो तुमको चाहिए कि उन्हीं 4 श्लोकों की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन करो। परमेश्वर की महिमा के मनुष्य तन में मालूम होकर पशु पक्षी आदि को सिवाय खाने और भोग करने के दूसरा काम नहीं रहता। जो कोई मनुष्य का तन पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करके माया रूपी भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल हुआ है। और जिसने भी यह तन पाकर नारायण जी का स्मरण और ध्यान नहीं किया, वह मनुष्य 84 लाख योनि में जन्म लेकर बड़े दुख पाता है। फिर नारद मुनि ने व्यास जी से 4 श्लोक का अर्थ समझा कर कहा, हे व्यास जी, तुमको चाहिए कि पहले पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा अंतकरण पवित्र होकर वैकुंठ नाथ का चमत्कार तुम्हारे मन में बस जाए, तब तुम नारायण जी की स्तुति करना। यह बात कहकर नारद मुनि वहां से चले गए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, नारद जी धन्य हैं जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण वास्ते वेद व्यास को उपदेश दिया। जब नारद मुनि की शिक्षा से व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद बद्रिका आश्रम को श्रीनगर पहाड़ की तरफ है जाकर बीच ध्यान परमेश्वर के लीन हुए, तब उन्होंने इस बात की चिंता न की कि मुझे अज्ञान की क्या समर्थ है जो थोड़ी सी महिमा इस पार ब्रह्म परमेश्वर का वर्णन कर सकूं। उसी समय एक तेज ज्योति का उनके हृदय में चमका। तब व्यास जी ने परमेश्वर की कृपा से स्तुति करके सामर्थ्य पाकर उन 4 श्लोकों को जो नारद जी से सुना था विस्तार पूर्वक लिखा और उसका नाम श्रीमद् भागवत रखकर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, जिसके पढ़ने और सुनने से संसारी माया छूट जाती है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब कुरुक्षेत्र में 18 दल पांडव और कौरवों का इकट्ठा होकर 18 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ और बहुत मनुष्य सूरवीर हाथी घोड़े मारे जाकर वीरलोक में पहुंचे, और भीम ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारने के बाद राजा युधिष्ठिर की जंघा तोड़कर उसको पृथ्वी पर गिराया। और महाभारत होने के पहले जिस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर से सब धन और द्रौपदी उनकी स्त्री को छल करके जुए में जीत लिया, और उसने द्रौपदी के सिर के बाल खींचते हुए बड़ी अनीति से अपनी सभा में बुलाकर उससे कहा कि तू हमारी जंघा पर आन बैठ। उसी समय भीम ने मन में प्रण किया कि श्याम सुंदर की कृपा होगी तो मैं तेरी जंघा अपनी गदा से तोड़ूंगा। सो भीम ने अपना प्रण पूरा किया। जिस समय दुर्योधन पैर टूटा हुआ घायल और अकेला रणभूमि में पड़ा था, उस समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उसके पास आनकर बोला कि हम और तुम लड़कपन में एक साथ रहकर खेलते थे और तुमको शत्रुओं ने यह दिन दिखाकर इस हाल में पहुंचाया। हमको जो आज्ञा दे सो करूं। दुर्योधन यह बात सुनकर अश्वत्थामा से बोला, मैं अपने जंघा टूटने और सब भाई और बेटे और सेनापतियों के मारे जाने की कुछ चिंता नहीं करता। जितना खेद मुझे पांडवों के जीते रहने और राज करने का है, सो तुम्हारे रहते हमारे शत्रु राज करें। यह बात सुनकर अश्वत्थामा बोला, आप कहे तो आज रात को मैं जाके सोते समय
पांचों भाई पांडवों का सिर काट कर तुम्हारे पास ला दूं? अगर सोते हुए मनुष्य को मारना पाप है, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हम ऐसा करेंगे। दुर्योधन ने कहा, जो तुम उनका सिर काट कर लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह बात सुनकर अश्वत्थामा वहां से चला। उसके पहुंचने से पहले श्री कृष्ण जी अंतर्यामी ने जाना कि आज रात को अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने आएगा। इसलिए वैकुंठनाथ ने संध्या समय पांडवों से कहा कि आज रात को तुम पांचों भाई अपने डेरे में न रहकर सरस्वती किनारे दूसरा डेरा खड़ा करके सोवो और सब लोगों को इसी डेरे में रहने दो। इसलिए पांचों भाई उस रात को दूसरे डेरे में जाकर सोए थे और अश्वत्थामा ने उसी दिन अंधियारी रात में पांडवों के सिर काटने की इच्छा रखकर कृपाचार्य से पूछा। उन्होंने इस अधर्म करने को बहुत मना किया, पर अश्वत्थामा महादेव जी के वरदान का घमंड रखने से कृपाचार्य का कहना न मानकर पहरराज रहे और उसी वरदान के प्रताप से रुद्रस्त्रो पढ़कर उसने सेना के चारों तरफ आग लगा दिया और पांडवों के पहले डेरे में जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लिया, जो उसी डेरे में युधिष्ठिर और पांडवों की जगह सोए थे। और प्रातः समय दुर्योधन के पास जाकर कहा कि हम पांचों भाई पांडवों का सिर काट लाए। राजा दुर्योधन यह बात सुनकर बहुत खुश हुए और एक एक का सिर हाथ में लेकर दबाने लगे। जब भीम का सिर बताकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया तो दुर्योधन ने उससे कहा, यह भीम का सिर नहीं है, उसका सिर ऐसा नहीं है कि मेरे दबाने से टूट जाए। इसलिए मुझे पता चला है कि तू द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लाया है, जो पांडवों के रूप के समान थे। इन बेचारों बालकों को तुमने वृथा मारकर हमारे वंश का नाश किया। जब यह बात समझकर दुर्योधन को खुशी मिलने के बाद दुख पहुंचा तो वह उसी पल मर गया। उसके जन्म में लिखा था कि उसका अंत खुशी और दुख के बीच में होगा। अश्वत्थामा दुर्योधन का मरना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण जी के डर से वहां से भागा। सो दोस्तों, यह था अध्याय 7 का आधा सार। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ। आपको यह कैसा लगा? लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं और आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।